ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 17 पढ़कर सुनाऊंगी। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमड़ पंत जी है, जो साईं बाबा के एक सच्चे भक्त हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अ वेरी बिग थैंक यू। आप सभी ने मेरे वीडियोस के द्वारा श्री साई सच्चरित्र अध्याय सुने, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब किए। मुझे पूरा यकीन है हमारी प्रार्थना बाबा तक पहुंची है और वे अपना प्रेम और आशीर्वाद हम पर कर रहे हैं। अध्याय 17। नांदेड़ के रतन जी को साई कृपा से पुत्र प्राप्ति। नांदेड़ में रतन जी शाहपुर जी वाड़िया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में धनराशि संग्रह कर ली थी। वे परोपकारी तथा दानशील थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण वे चिंता में रहते थे। वे मन ही मन कहते, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी? क्या मुझे कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी? उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगढ़ु महाराज में दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साई समर्थ की शरण में जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर सुखी हुए। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है। कृपया मुझे निराश न कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे। परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपए ही दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। वे सोचने लगे कि मैं तो शिरडी पहली बार आया हूँ और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपए 14 आने पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहेली हल न कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे और शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का कारण बतलाया और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने विभूति देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणु को सुनाया। दासगणु के लिए भी यह एक पहेली ही थी। बहुत दिनों तक
वे इस पर विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहेब को अपने घर आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन खर्च किया था। मौला साहेब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कूली का काम भी किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहेब रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी। 10 गणों ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपये 14 आने ही हुआ था, न इससे कम था और न अधिक। सबको बाबा का त्रिकालज्ञता विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। रतन जी की साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनके हर्ष का पारावार न रहा। बाबा ने राव बहादुर साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की बात बतलाई थी। राव बहादुर साठे ने दूसरा विवाह किया। पहले 2 कन्याएं हुई, तीसरी बार पुत्र प्राप्त हुआ। दक्षिणा लेने का रहस्य। दीर्घ काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी नहीं लेते थे। चाहे भक्त हो या और कोई अन्य, वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने 1 पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तेल आदि खरीद लिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते और यदि 2 पैसे हुए तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोग बाबा के दर्शनों को आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। वास्तव में भक्तों को धन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्धि कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे उससे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण भी हैं। यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त हुआ। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, अच्छी और पवित्र नियत से बाबा की शरण में आता है और सबूरी यानी सब्र रखता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ओम साई राम।